नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से खाना का सेवन करें, कौन कौन से खाना खाएं, कौन कौन सा फ्रूट्स खाएं, जिससे आप अपने डायबिटीज़ के लेवल को आप मेंटेन करके रखें, कम करके रखें। शुगर के ब्लड में शुगर के लेवल को आप मेंटेन करें। दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये लैंसेट एक जर्नल निकलता है लंदन से, उसके बेसिस पे ये आधारित है जानकारी। दोस्तों, एक तो हम लोग को पता है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हम लोग मेंटेन करके रखें, एक्सरसाइज करें, वेट को कम करें। इसके अलावा कौन कौन से खाना जो आप खाएं जिससे आपके डायबिटीज़ को कम करें, मतलब जेनेटिकली आपको डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, मतलब कि आपके मदर फादर या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होने का काफ़ी चांसेस रहता है। तो एक है कि बॉडी वेट को लूज करें, एक्टिव रहें, वॉकिंग करें, और साथ साथ में कौन कौन सा खाना है वो खाएं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आता है बीट रूट। दोस्तों, एक अध्ययन में पाया गया है, ये बीबीसी में, वहाँ हमने देखा है कि कुछ लोगों को 1 महीने तक बीट रूट दिया गया, कुछ लोगों को लहसुन दिया गया अलग, दूसरे लोगों को, और कुछ लोगों को तरबूज दिया गया। और महीने के अंत में पाया गया कि जो लोग बीट रूट रेगुलर 1 महीने तक खाते रहे, उनका ब्लड में शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहा है। तो दोस्तों, बीट रूट में एक जो कलर जो होता है, उसका रेड कलर जो होता है, उसका भी एक दोस्तों बेनिफिट है। जब भी आप खाना खाएं तो हरा कलर का या रेड कलर का जब कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी पौष्टिक तत्व और मिनरल्स और विटामिन्स होता है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर दोस्तों आता है मिलेट। दोस्तों, मिलेट जो है ये ज्वार और बाजरा के प्रजाति का अन्न है, और ये गेहूं चावल से बहुत अच्छा है, सब्स्टिट्यूट है। उसके जगह पे आप यूज़ कर ले तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। कारण क्या है दोस्तों, गेहूं में तो ग्लूटोन होता है जो आपके सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, और चावल खाने से दोस्तों शुगर बढ़ता है, ये आप लोगों को ही पता है। तो दोस्तों, मिलेट खाने का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है, ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मिलेट में मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, और फाइबर पाया जाता है, जो कि इसको मिलेट को सुपर फूड बनाता है और सुपर फूड की गिनती में आता है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे आप मिलेट अगर खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। फिर दोस्तों हम आते हैं ब्रोकली। दोस्तों, ब्रोकली में कुछ तत्व पाया जाता है, और उस तत्व का नाम है सल्फोरेफेन। ये जो तत्व पाया जाता है, जब वो आप काटते हैं और च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो ये लार से मिल करके एक तत्व बनाता है जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और आपके तनाव को भी कम करता है। दोस्तों, जब भी आप ब्रोकली खाएं तो आप फ्रेश ब्रोकली खाएं, उसको स्टीम करके उबाल करके खाएं, या कच्चे भी खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा उबाल करके खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इन कंपैरिजन में भूज के खाएं, उसमें आपका जो पोषक तत्व है वो कम हो जाता है। और दोस्तों, अब हम आते हैं कुछ सी फूड्स है, जैसे मछली हो गया, उसमें ओमेगा 3 ऑयल पाया जाता है, और कुछ मिनरल, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है सी फूड्स में। इसका भी अगर सेवन करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये देखा गया है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है इसमें कमी आती है सी फूड को दोस्तों खाने में। फिर दोस्तों पंपकिन सीड है, मतलब कि कद्दू के बीज का अगर सेवन करते हैं
तो उसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और दोस्तों सदियों से ये मैक्सिको और ईरान में पाया जा गया है कि कद्दू के बीज जो है उसका अगर सेवन आप करते हैं, या पका हुआ कद्दू है उससे और बीज निकलता है, पका हुआ मतलब कि दोस्तों कि कद्दू का जब बीज करने के, जब आप खेत में जब कद्दू जो है पक जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, उससे जब बीज निकालने की जब कंडीशन में आ जाता है, उस बीज को आप खाएं तो उसमें कुछ तत्व पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे ब्लड के शुगर को कंट्रोल में रखता है। ये दोस्तों रिसर्च के द्वारा पाया गया है। फिर दोस्तों आता है नट्स। दोस्तों नट्स मतलब कि अखरोट हो गया, आलमंड हो गया, पीनट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया। इन लोगों का दोस्तों अगर इसका अगर सेवन आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इसमें HbA1c एक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल को कम करता है। फिर दोस्तों आता है फ्लैक्स सीड को हम लोग ऐसे भी जानते हैं, तीसी है उस ऐसे जानते हैं। फ्लैक्स सीड का अगर आप हम यूज करते हैं तब इससे भी आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। ये दोस्तों ये रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों को 2 महीने तक 57 लोगों को दिया गया टीसी रेगुलर तौर पे, और ऑब्जर्व किया गया, देखा गया तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहा है, जो लोग यूज कर रहे थे। फिर दोस्तों आता है चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स जो है ये भी एक सुपर फीड में गिनती आता है, और इसको रेगुलर आप यूज करते हैं तो इसमें आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में आप रहेगा। दोस्तों फिर देखा गया है कि बेरीज जो है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये विटामिन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, मिनरल से भरपूर है, और इसको आप रेगुलर तौर पे अगर खाएं तो आपके ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहेगा। और दोस्तों साइट्रस फ्रूट जो होता है इसको आप सेवन आप करें तो आपका जो ब्लड शुगर जो है आपका कंट्रोल में रहेगा। साइट्रस फ्रूट का मतलब है जो दोस्तों खट्टा जो फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है कम होता है, उसको अगर आप यूज करें तो ये आपके सेहत के लिए बेनिफिशियल है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। फिर दोस्तों आता है एग अगर खाते हैं इसमें एग में दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स होता है, विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसको अगर खाते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और दोस्तों ये देखा गया है कि 7000 कोरियंस एडल्ट में ये किया गया है, रिसर्च किया गया है, और जो रेगुलर तौर पे जो एग खा रहे थे उनको 40% जो है कम डायबिटीज होने का चांसेस रहा है। ये दोस्तों स्टडी में पाया गया है। फिर दोस्तों हम आते हैं एप्पल भी अगर रेगुलर बेसिस पे अगर खाते हैं तो इसमें ब्लड शुगर लेवल को जो कम करने में आसानी होती है। और दोस्तों ये रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है। मतलब कि अगर कुछ लोगों को राइस मतलब चावल खाने से पहले 30 मिनट पहले उन्होंने एप्पल खाया
और कुछ लोगों ने बस चावल खाया। तो जो लोग राइस खाने से पहले जिन्होंने एप्पल खाया, उनका जो शुगर लेवल जो है ब्लड में चेक करने के बाद कम पाया गया है। और दोस्तों ये भी आप देखा गया है कि बॉटम लाइन दोस्तों यही है कि अगर आप डायबिटीज़ को है हल्के में मत ले, इसको सीरियसली ले, और डे टू डे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखें, तली चीज़ को कम खाएं, फ्राइड चीज़ को कम खाएं, एक्टिव रहे दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो डायबिटीज़ लेवल है ये मेंटेन रहेगा, कम रहेगा। इसलिए एक बार डायबिटीज़ जो दोस्तों अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दोस्तों कंट्रोल करना मुश्किल रह जाता है। इसीलिए अगर प्री डायबिटीज़ है तो अपना डायबिटीज़ सचेत रहें और डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रखें। और शुगर जो लेवल है उसको फास्टिंग का जो 120 से ऊपर मत जाने दें, इसलिए कि एक बार जब कंट्रोल हो गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आप कितना भी दवाई खा ले, इसलिए कि दोस्तों दवाई का जो है और इंसुलिन जो है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, फिर ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम को ख़राब करेगा और आपकी आयु कम करेगी अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी बीमारियों का जड़ है ये, काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी बीमारियां हो सकती। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में। हमारा यूट्यूब चैनल आप चयन करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।